आगे देखूं ना हूं ना तब तक मुंह को चैन ना पड़े। बिन देखे विवश भई हूँ, बिन देखे विवश भई हूँ, बिन देखे हूँ विवश भई हूँ, बिन देखे विवश भई हूँ। ओ अंग अंग सब अंग अंग
नंद बाबा, यशोदा और गोपी। नंद बाबा तो हैं ज्ञान स्वरूप, और ज्ञानी में ममता थोड़ी कम होती है। और केवल नंद बाबा ही नहीं, संसार के जितने पिता होते हैं वे सब ज्ञान स्वरूप होते हैं। मां की अपेक्षा ममत्व कम होता है पिता। पिता का पुत्र से प्रेम बुद्धि का होता है, और मां का पुत्र से प्रेम हृदय का होता है। आप ये बात केवल मुंह पे ही मत घटाई हो, एक व्यास आसन पर बैठे तो सबके लिए। पिता अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके विद्वान करता है, उसके पढ़ाई में खूब पैसा खर्च करता है। क्यों? ताकि बेटा पढ़ लिख करके खूब विद्वान बनेगा तो बड़ा होकर के जिस प्रकार मैंने पानी की तरह इसके पीछे पैसा बहाया, ये एक दिन पानी का पैसा बना के मुझको देगा। लेकिन मातृभाव ये नहीं होता। बेटा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, माता के लिए सदैव वो प्रेम का स्वरूप रहता है। यशोदा मैया वैराग्य का स्वरूप है। और वैरागी व्यक्ति कब होता है? पहले राग में जो है, पहले रागी जो है उसी को तो वैराग्य होता है। वैराग्य के दो कारण होते हैं, जो मांगा नहीं मिला तो वैराग्य हो जाता है, ये जो चाहा वो खुद छोड़ के चला जाए तो वैराग्य हो जाता है। यशोदा मैया को वैराग्य है, लेकिन आज उद्धव ने वापस लौट करके उनके राग को पुनः उत्पन्न कर दिया। कितना भी बड़ा वैरागी क्यों ना हो जाए कोई व्यक्ति, लेकिन एक बार यदि वैराग्य लेने के बाद कभी अपने माता पिता को देख लेगा सामने, तो क्या उसके हृदय में इच्छा नहीं होगी कि मैं इनके पैर छू लूं? आज अपने पुत्र के मित्र को देख करके उनके मन में भाव आ गया कि कन्हैया आज भी मेरे पास होता तो कितना बढ़िया रहता। और गोपियां जो हैं वो कौन है? वो भक्ति स्वरूपा है। नंद बाबा में ज्ञान है, यशोदा में वैराग्य है। यदि यशोदा मैया वैराग्य नहीं लाती ना भीतर, तो कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन प्राण निकल जाते मैया के। और गोपियां भक्ति स्वरूपा हैं। श्री उद्धव जी महाराज से मैया कहने लगी, धीरे बात करो, ज्यादा आवाज मत करो, मेरो लाला सो रहे हो पलना में, अभी अभी सुबह के आई हूं बाकू में। मैया आपका लाला सो गया? बोले हाँ सो गया। बोले मुंह दिखाइयो कहाँ है? तो नन्ना सा ठाकुर जी का बचपन का पलना मैया के कक्ष में रखा था, और वो हिल रहा था। मैया अभी झुला के गई है जैसे। उद्धव जी बोले कहाँ है आपको लाला? या मैं सो रहा हूं भीतर। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा। मैया ने हाथ लगा करके देखा, अब तो रोती 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 उद्धव के गले से लग गई। बोले अरे उद्धव, मैं तो भूले ही जाऊं बार बार कि मेरो छोरा है ही ना, ही तो अत्यंत सौभाग्यवती व देवकी को लाला है। रात रात में कब कब मैं अदला बदली कर गए वसुदेव जी, मुझको पता ही ना चले, मैं तो बार बार भूल जाऊं। उद्धव जी महाराज बोले मैया को समझाना पड़ेगा। बैठाया, बोले मैया बैठो। एतौ विश्वस्य बीजयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु अवेक्षणस्य ज्ञानस्य चेसात इमौ पुराणौ। भैया बलराम और कृष्ण कौन है?
साक्षात ईश्वर है। आपके बेटा नहीं है वो, सबके आत्मज हैं। ये ईश्वर तत्व है। पुराणों में जिनके बारे में लिखा हुआ है, पुराणों में, कथाओं में जिन ईश्वर के विषय में आप सुनती हो, वो है वो भगवान है। उनका कोई मां नहीं होती, उनके कोई पिता नहीं होते, वो किसी से प्रेम नहीं करते, उनका कोई प्रियतम नहीं होता। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः, ना उनके कोई माता होते हैं, ना कोई पिता होते हैं, ना कोई बेटा होता है, ना कोई बेटी होता है, ना वो किसी के आत्मज होते हैं। पूरा संसार उनका आत्मज है। आप किसको अपना पिता पुत्र कह रही हो? उसके हाथ नहीं होते, उसका मुख नहीं होता, उसके पैर नहीं होते, वो ईश्वर है। केवल लीला संवरण के लिए वो पधारे। मैया बोली, कहा बोली तेने? उसके हाथ नहीं है? उसके हाथ नहीं है तो मेरी उंगली पकड़ के कैसे चल के जाए? तो फिर बाकी हाथ ना है तो फिर कैसी मीठी मीठी बैणु कैसे बजा लेता वो? बाकी पाम ना है तो गैया चरावी कैसे जाता हो? वाको मुख ना हो तो कैसे मैया मैया कह के मेरे पीछे पीछे चलता हो? तू कैसे कैसे कह कि वाके हाथ पाम ना है वाके, और खबरदार जो मेरे लाला के बारे में यूं कही कि वो भगवान है। मेरो लाला है वो कोई ईश्वर ना है, वो कोई भगवान ना है। गर्गाचार्य जी महाराज जब नामकरण करने आए तब उन्होंने कहा, नारायण समो गुणई ही। मैया तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वाला है, ये भगवान तत्व है। एक प्रकार सीधी कही थी उन्होंने, भगवान है। मैया ने गोद में बैठे कन्हैया को कान पकड़ लियो, बोले भगवान होगो दुनिया को, मेरो लाला ही रहेगो, ये मोगू तो मेरो लाला ही है। ममत्व में जिसके प्रति ममता है उसकी श्रेष्ठता दिखाई नहीं पड़ती। आप कितनी भी श्रेष्ठ बन जाओ, मां के आगे आप श्रेष्ठ नहीं रहोगे। ममत्व में श्रेष्ठता नहीं दिखती, ममत्व में केवल वात्सल्यता दिखती है, अपने पुत्र को भी वात्सल्य दिखता है, और यशोदा के भीतर वो वात्सल्य है। यशोदा मैया इस प्रकार से उद्धव को सारी लीलाएं बता रही हैं। कृष्ण और उद्धव, नंद बाबा और यशोदा के बीच में रात भर संवाद। प्रातः काल का समय हुआ, गोपियां सब अपने अपने घरों से निकली, मंडित रथ को देखा और बोली, ये तो वही रथ है जिस रथ में बैठकर के कन्हैया ब्रज से छोड़ करके चले गए थे, वृंदावन छोड़ के गए थे। ये तो वही रथ है जिसमें बैठ करके कन्हैया ब्रज से चले गए थे। अरे कहीं कन्हैया वापस तो ना आ गए? जाकर के नंद भवन में ताकने लगी भीतर क्या चल रहा है, तो देखा श्री उद्धव जी महाराज संध्योपासन कर रहे हैं, संध्या बंदन कर रहे हैं। उनके शीश पर मोर पंख लगे हैं, काली कमली पहनी है। गोपियां समझ गए, बोले ओहो दूत आया है, संदेश लेकर के आया, और संदेशा लेकर के आया है तो भैया ठीक है, इसको उल्टा संदेशा भी तो पहुंचवाना है। चलो सब गोपांगनाएं अपने नित्य के भांति अपने प्रियतम को याद करने के लिए एक स्थान पर जाकर के बैठ जाती हैं, और वहां बैठ करके अपने प्रियतम का स्मरण करती हैं। उद्धव जी महाराज ने भी दुखण तरस बिन दुखण लागे। गोपियों की स्थिति ऐसी ही है।
ये भाव गोपियों का सबसे बड़ा भाव, सबसे सुंदर भाव वही है, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। उस भाव से गोपियां सब खोल के रख देती हैं, कन्हैया कितनी व्याकुल है हम तुम्हारे लिए। तुम जब सामने होते हो ना प्रियतम, और उस समय यदि आंखें झपक जाती हैं तो 3 युग जैसे बीत गए हों ऐसा लगता है। जड़ उदीक्षताम, हम ब्रह्मा से कहती हैं, अरे जड़ ब्रह्मा तूने ये पलकें क्यों बनाई? तुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे हमारे नेत्र? विचार करो, जिनको इतने छोटे से कम समय को भी 3 युग के समान की व्यतीति होती हो, वो कृष्ण विरह में कैसे जी रही हैं? समस्त गोपांगनाएं बैठी, इतने में ही एक गोपी ने उद्धव को देख लिया कि उद्धव एक वृक्ष से कमर लगा करके बैठे हैं, और इतने में ही एक भौरे का वहां आगमन हो जाता है। तो गोपियां उस भौरे को केंद्र में लेकर के मानो उद्धव से कह रही, उद्धव से सीधा नहीं कह रही, क्योंकि दूत, पत्रवाहक, गुरु और मित्र का मित्र, ये 3-4, वो पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है, इन लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए, उनको कुछ सीधे मुंह मत कहो। तो दूत बन के आए हैं उद्धव जी, तो स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकती उनसे कुछ, इसलिए उस भौरे को देख करके उद्धव जी से कह रहे हैं, और इसी को कहते हैं भ्रमर गीत। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, एक रहस्यमयी बात। अभी तक आज गोपियों का हम लोग जो 4 गीत सुनने थे, वेणु गीत, गोपी गीत और युगल गीत और आज भ्रमर गीत, आप प्रत्येक गीत को देखिए, सब में गीत प्रारंभ होने से क्या लिखा है? पहले गोप्य ऊचू, गोप्य ऊचू, सब में गोप्य ऊचू। भ्रमर गीत में देखना क्या लिखा है, वहां पर लिखा है गोप्युवाच, मतलब गोपियां नहीं गा रही हैं, कोई एक गोपी गा रही है, और उससे ये सिद्ध होता है श्री राधा रानी इसको गा रही। कश्चिद मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, तभी एक गोपी ने उस भौरे को आते हुए देखा। बाकी की गोपियां तो उद्धव को पहले ही देख चुकी थी, उनको पता था उद्धव आए हैं, लेकिन श्री राधा रानी सीधे उद्धव से शिष्टाचार का पालन करेंगे ना, उद्धव से थोड़ी कहेंगे। उन्होंने भौरे को आते देखा, और बाकी के 3 गीत जो आपने सुने वो गोपियों ने। गोप्योवाच मधुपकितव बंधो माश्प्रेशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभेन वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमेत्रे मधुपकितव बन्धो।
सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य त्यजेस्मान् भवाद्रे परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा यपिबत हतचेता उत्तमश्लोकजल्पै मधुपके तव बन्धो किमिह बहुषढङ्ग्रे कायसे त्वं यदूनाम् अधिपतिमृगहाणा अग्रतो न पुरा विजयसख सखेना गीयतां तत्प्रसङ्ग चपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्ठमेष्टा मधुपके तव बन्धो दिवि भुवि चरसायां दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्ततुरापा कपटरुचरिहास भ्रुविजम्भ्यययाशु चरणरज उपास्ते यस्य भूतेर्वयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्द मधुपके तव बन्धो विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारे धनुनय विदुषस्ते दैत्यैर्मुकुन्दा स्वकृत इह विशिष्टा पद्यन्यलोकलोका यश जगत चेता किं नु सन्धेयमास्मिन् मधुपके तव बन्धो
विरूपा स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाङ्गवद्य तदलमसितसख्ये दुस्तजस्तकथार्थ मधुपके तव बन्धो यादानुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृदन विधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुम्बम् दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति मधुपके तव बन्धो वयमृतमिव जिह्वा व्याहतं श्रद्धधाना कुलीकरुतमिवाक्या कृष्णवत्ते मधुपके तव बन्धो अपीवत मधुपुर्यां मार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्किणीणां गृणीते भुजमृगुरुसुगन्धो मूर्ध्यधास्यत् तदानु मधुपके तव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुवेण मधुपके तव बन्धो मधुपके तव बन्धो मधुपके तव बन्धो श्री राधिका रानी ने ये गीत गाया और श्रीमद् भागवत में जितने छंद हैं उन छंदों में सबसे सुंदर छंद भ्रमर गीत का, क्योंकि अदृश्य भाव से श्री राधिका रानी ने इसको गाया। इसको व्याज स्तुति कहते हैं। ठाकुर जी की स्तुति गा रही हैं
लेकिन सुनने में ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी की बुराई कर रही हैं क्या, ठाकुर जी के मतलब कहो तो निंदा कर रही हैं क्या। लेकिन ये निंदा उनको लगेगी जो भक्ति में जिन पर श्री किशोरी जी की कृपा नहीं, उनको लगेगा कि अब व्याज स्तुति कैसी, जैसे कि प्रेमी एक दूसरे के लिए कभी कभी व्यंगात्मक उसको शब्द बोल देना, वो व्याज स्तुति की तरह। एक भौरे को आते हुए देखा, श्री राधा रानी की बुद्धिमत्ता देखो आप। ऐसी स्थिति बताते हैं कि जितनी काली वस्तु उनके सामने दिखती वो सब में कृष्ण को देखते थे। तो ऐसे तो वन में खूब सारे चेंटे चेंटा भी डोलते रहते हैं, काला समझ के तो भौरे को वो कृष्ण दूत मान करके और कृष्ण सखा मान करके उससे बातें कर रही हैं। खूब चेंटा डोलते रहे वन में, खूब काले काले खूब सारे पशु पक्षी कौवा कोयल भी दिखाई देती हैं, उनसे क्यों बात नहीं कर रही हैं। मच्छर मक्खियां भी थोड़े रंग तो काला ही होता है उनका, उनसे भी बात कर सकती थी। भौरे को ही केंद्र में क्यों लिया इन्होंने। भ्रमर गीत को भौरे को केंद्र में लेकर के क्यों गाया, बहुत सुंदर भाव। ये भाव तो किशोरी जी का ही हो सकता है। बोले कि जितने भी ये छोटे छोटे कीट पतंगा होते हैं, कीट पतंगा की तो बात छोड़ो, जितने जीव जंतु हैं उन सब में सबसे बड़ा प्रेमी यदि कोई होता और प्रेम को निभाने वाला यदि कोई है तो वो भौरा। इससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है, इससे बड़ा प्रेम निभाने वाला कोई नहीं है। किससे प्रेम करता है भौरा, किससे प्रेम करता है, पुष्पों से प्रेम करता है। और पुष्पों में भी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है, कमल से। कमल जब खिला होता है तो भौरा उसमें जाकर के विराजमान हो जाता है और बैठ करके उसकी सुगंधी को लेने लगता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होते ही कमल अपने एक एक पंखुड़ी को बंद करने लगता है। रात्रि होते ही कमल अपने चारों ओर से अपने आप को बंद कर देता, उसमें भौरा भीतर बंद हो जाता है। भौरा जानता है अगर मैं सुबह तक बाहर नहीं निकला ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो बोले भौरा निकलता क्यों नहीं है, क्योंकि भौरे का एक गुण होता है कि भौरा जो है वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। ये उसका गुण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। तो कमल उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। कमल की पंखुड़ियां तो अत्यंत कोमल होती हैं, वो चाहे तो उनमें छेद कर सकता है। लेकिन यही तो भौरे की खासियत है, वो कमल से इतना प्रेम करता है कि चाह करके भी उसमें छेद नहीं करता, रात्रि में उसी में मर जाता है। चाहती तो और किसी जीव को भी केंद्र में लेकर के उनको केंद्री तो चाहिए था, बात ही तो पहुंचानी है, हो रहा ही क्यों। इसलिए मधुपके तब बंधो मास्पृशांकृं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभेन बहतु मधुपतेस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्यम् यस्य दूतस्त्वमेत्रे। हे भौरे, हे मधुप, मधुप एक प्रकार से व्यसनी को भी कहा जाता है। भौरा तू हमारे पास मत आना। क्यों, बोले क्योंकि तू कपटी का मित्र है। कि तब कह रही है भगवान को, ये सामर्थ्य केवल श्री राधा रानी में है, गोपियों में भी नहीं।
कितव कह करके बुला रही है, तू कपटी का मित्र है, हमारे पास मत आना, हमारे चरणों में तू ये जो सिर झुका करके प्रणाम करने तू हमको मनाने की कोशिश कर रहा है ना। राधा रानी के मन का भाव ये है कि अब भी मान लीला ही चल रही है और मैं मान करके बैठी हूँ, कन्हैया स्वयं तो आए नहीं है, तो अपने जैसो कारो कारो भौरा भेज दियो कि जाके राधा रानी को मनाया। हे भौरे, तू हमारे चरणों में बैठ करके प्रणाम करने की कोशिश मत कर, तेरी मूंछों में लगा कुमकुम यदि मेरे चरणों से छुप जाएगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। क्यों अपवित्र हो जाऊंगी? क्योंकि तू कपटी का मित्र है। एक तो तू काला मधुप है, व्यसनी है, और ऊपर से कृष्ण का मित्र है, कपटी का मित्र है। सीधी बात तो ये। और दूसरी बात क्या कह रही है? बोले जरूर तुझको मथुरा की गोपियों ने भेजा है। क्यों? बोले श्री किशोरी जी के चरणों की पराग की सुगंधी परिचरति कथम पाद पद्मं तु पद्मा यपिवत हित चेता उत्तम श्लोक जल। तुम दोनों एक जैसे हो, तेरा रंग भी काला है और तेरे कपटी कृष्ण का रंग भी काला है, तेरे कपटी मित्र कृष्ण का रंग भी काला है, तुम दोनों का रंग एक जैसा है और तुम दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है। दोहरा बोला हमारा स्वभाव एक जैसा क्यों है? बोले तू एक पुष्प पर बैठता है, उसकी सुगंधी को लेता है, उसकी सुगंधी लेकर के फिर उसको छोड़ देता है, उसके साथ संयोग करता है, फिर उसको वियोग दे देता है, फिर दूसरे पुष्प के पास चला जाता है। ऐसे ही तो तेरे कपटी कृष्ण ने किया। जब तक ब्रज में रहा तब तक हम ब्रज गोपियों को कभी वेणु बजा करके, कभी सुंदर अलकावलियां फैला करके, कभी मोर मुकुट धारण करके, कभी गैयाओं को चरा करके, कभी मयूरों के मध्य नृत्य करके हमको मोहित करता रहा, कभी गिरिराज उठा करके इन सब राक्षसों से और इन सब दुनिया भर के जो आपदा विपत्तियां इन सब से बचा करके हमारे हृदय में अपना स्नेह स्थापित करता गया। और जब हमारे भीतर स्नेह आ गया तो हमको छोड़ के वहां मथुरा की गोपियों के मध्य चला गया। तू और कृष्ण वो तो एक जैसे, तुम दोनों में भेद क्या है? हमें याद है एक बार उसने अपना अधरामृत हम सबको दिया है। बोरा कहने लगा तो आपको तो इस बात की कृपा माननी चाहिए कि ठाकुर जी ने आपको वो अमृत प्रदान किया जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता गए थे भगवान के पास, क्या कह के? बोले राक्षसों के गुरुदेव के पास संजीवनी विद्या है, राक्षसों के मरते ही उनके गुरु शुक्राचार्य उनको पुनर्जीवित कर देते हैं, आप हमें भी संजीवनी विद्या दे दो। भगवान कहने लगे संजीवनी विद्या तो तुच्छ है, मैं तुमको अमृत दे दूंगा। बोले तो दे दो। भोरा कह रहा है भगवान चाहते तो अपने उनके बाएं हाथ का खेल है अमृत देना, लेकिन उन्होंने देवताओं से क्या कहा? जाओ जाकर के समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, पी लेना। इतनी मेहनत करवाई तब जाकर के देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। भोरा कहता है आपको तो सौभाग्य मानना चाहिए कि ठाकुर जी ने आपको बिना किसी श्रम के ही आपको अमृत दे दिया। गोपियां बोली सौभाग्य मां क्या माने, अमृत पिला करके कोई अच्छा काम थोड़ी किया उन्होंने। बहुत सुंदर भाव है। भोरा बोला क्यों, आप क्यों सौभाग्य नहीं मानेंगी? बोले उसने तो हमको अधूरामृत अमृत इसलिए पिलाया, यदि नहीं पिलाया होता तो आज जितना कष्ट है उतना कष्ट नहीं होता। बोले क्यों, अमृत पीने से कोई कष्ट होता है? बोले कृष्ण वियोग में हमारी दशा तुमको दिख रही है, ना खा रही है ना पी रही है, आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं पूरी। समझाने जाके कांटा लगे सो जाके कांटा लगे सो
तुझे लगता है कि उन्होंने हमें अमृत पिलाया, लेकिन यदि कृष्ण गए तो आज उनके वियोग में हमारे प्राण निकल गए होते तो इतना कष्ट हमको सहना ना पड़ता। लेकिन वो जो अपना अधरामृत पिला करके गए ना, वो अमृत तत्व हमको मरने नहीं दे रहा है। क्या अच्छा किया अमृत पिला करके। यदि वो अधरामृत नहीं दिया होता तो कम से कम आज चैन से अपने प्राणों का परित्याग तो कर दिया होता हमने। ये भाव पूज्य श्री खन्नानंद जी महाराज का बना। बोले उसने अमृत थोड़ी पिलाया है, जीने के लिए थोड़ी पिलाया है, उसने तो अपने वियोग में तड़पाने के लिए अमृत पिलाया। हमको आज पता चली है भाई। अरे भौरे, तू बार बार आकर के उसका गुणगान मत कर। किमी है बहु से ढंगे मधिपति मृगहाणा मक्रतो नः पुराण विजय सख सखीना तत्प्रसंग क्षपित कुचुरुजस्ते कल्पयन्तिष्ठमिष्टा। पहले तो लगता था उसकी कथा ही हमारा जीवन है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी कथा से तो और वियोग, उससे मिलने की इच्छा बढ़ जाती है। अरे भोरे, तो उसकी चर्चा हमारे बीच में मत कर, उसकी बात हमारे मध्य में मत कर। तुझे उसकी कथा गाने का शौक है ना, उसकी कथा करने का शौक है, जा मथुरा की गोपांगनाओं के बीच में जा करके कर। अरे हमारे सामने उसकी कथा गाएगा तो तेरी अच्छे से फिर पिटाई हो जाएगी, हम नहीं सुनना चाहते उसके बारे में। मथुरा की गोपियों के पास जाकर के कर, वो उसकी प्रशंसा सुन करके हम तो उसको जानती हैं, हम तो उसको जानते हैं, हमें उसको जानने की आवश्यकता नहीं, हम तो उसके रग रग से वाकिफ हैं, हम तो उसको जानते हैं। हमें मत बता उसके बारे में, तुझे बताना है तो जाके मथुरा की गोपियों को बता। आज जो हमारी दशा हुई है, उस दशा में सबसे बड़ा हाथ तो उसकी कथा का ही। ये वही गोपियां हैं जो गोपी गीत में कथा गाने वालों को अत्यंत श्रेयस्कर बताती हैं, लेकिन आज भी श्रेयस्कर कथा वालों को ही बता रही हैं। लेकिन वही है, व्याज स्तुति है। आज भी कह तो रही हैं कि अरे भोरे, तू ये सोच कि हमारी ऐसी स्थिति है कि हम हर काली वस्तु में कृष्ण को देख रही हैं। इतनी श्रेयस्कर स्थिति हमारी कथा से ही तो बनी है, लेकिन एक तरफ से निंदा भी कर रहे हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख तो नगर धनोरा पीटती प्रीत न करियो कुंदा स्वकृत इह विशेषता जदगत चेता किम्नु संधेयमास्मि। ऐसे व्यक्ति से क्या संधि करें हम, ऐसे व्यक्ति से क्या। तू अपनी चटकारी मत दिखा हमारे आगे, चतुराई मत दिखा। बार बार उड़ता है फिर आगे बैठ जाता है, फिर उड़ता है फिर आगे बैठ जाता है। ये तू बार बार हमको मनाने का जो प्रयास कर रहा है, ये चटुकारी तेरी हमारे सामने नहीं चलेगी। मानो राधा रानी कह रही है, तू बार बार आता है मनाने के लिए, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, फिर चला जाता है फिर आ जाता है। तू खुद बता भोरे, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे भूल गए, पति क्या कहेंगे भूल गए, बच्चे
बच्चे किसके सहारे अपना पेट पालेंगे, भूल गए, सब कुछ छोड़ दिया। मैवं विभोर्हति भवान् कदितुं विशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। सब कुछ छोड़ करके हम आ गए और आकर के उसके चरणों में सारे विषयों का परित्याग कर दिया। अच्छा बंधुओं, एक बात बताएं आपको, कई लोग हमसे ये कहते हैं ये कथा सुनने के बाद में कि ठाकुर जी ने इतना इतना कष्ट क्यों दिया गोपियों को। अब एक हमारी बात सुनना, एक भगवान की मीराबाई जैसी एक भक्त थी, उसका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई की महज 15 साल की उम्र में घर छोड़ के आ गई थी वो। घर वालों ने ब्याह करा दिया। अब घर वालों ने ब्याह करा दिया, लेकिन उनको वो ऐसी अचेत हो गई कि उनका ब्याह हुआ उनको ये भी भान नहीं था। घर वालों को उनको लगा कि इनको बहुत दुख होगा यदि बाद में इनको पता चलेगा कि मैं कृष्ण प्रेयसी हूं। जिस दिन ब्याह हुआ उसी दिन रात को घर छोड़ के वृंदावन आ गए। मुझे नाम याद नहीं, जिनसे उनका ब्याह हुआ राजकुमार, उसने उनको दौड़वाने के लिए बड़े बड़े सैनिकों को भेजा। तो करमेती बाई 3 दिन तक एक मरे हुए ऊंट के गर्भ में रही, पेट में मर गया था ऊंट, उसके सियार पेट में से मांस खा गए, उसका पेट जो था वो खोखला हो गया। तो अपने आप को बचाने के लिए करमेती बाई उसमें घुस गई। क्यों? बोले वहां एक आदमी भी टिक नहीं पा रहा था, इतनी गंध थी। करमेती बाई उसमें 3 दिन तक रही और 3 दिन बाद जान बचा करके वृंदावन आई। वृंदावन में संत जनों को पता चला करमेती बाई आई है, पता चला कि 3 दिन ऊंट के भीतर रही। तो एक संत ने पूछा, करमेती बेटा, हमने सुना तुमने अपनी जान बचाने के लिए 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के पेट में तुम रही। अरे जिसकी गंध के आगे एक व्यक्ति भी वहां नहीं टिक सकता, तुम ऐसे ऊंट में कैसे रहे? ऐसे ऊंट के पेट में तुम कैसे रहे? करमेती बाई क्या बोली? अच्छा एक और बात, करमेती बाई वृंदावन तो आई नहीं थी, वृंदावन नहीं आई थी, ब्रज के किसी और क्षेत्र में रही थी। मैं थोड़ा ही पढ़ पाया था उनका विषय। तो पहला उनसे पूछा तुम वृंदावन क्यों नहीं गई? तो बोली कि मैं अपने विषयों में, मेरा शरीर ऐसे ऐसे स्थानों पर रहा, ऐसे परिवार में जन्मी जहां पर विषय आसक्त लोग रहते हैं। यदि मैं ऐसे शरीर को वृंदावन ले जाती तो मेरा, यदि और श्यामा श्याम की लीला के बीच में मेरा वहां जाना हो जाता और यदि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती तो श्यामा श्याम के विशुद्ध प्रेम में ये अपवित्र करमेती बाई का दर्शन एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती। तो उनसे किसी ने पूछा तुम ऊंट में कैसे रह ली? तुमको गंध नहीं आई, तुमको बदबू नहीं आई, 3 दिन तक तुम उसमें रहे? तो करमेती बाई क्या कहती है? बोले कि महात्मा, इस संसार की विषय वासना की गंध इतनी ज्यादा थी, इतनी तीव्र थी, इतनी भयानक थी कि उस विषय वासना की गंध के आगे मुझे उस सड़े हुए ऊंट की गंध फीकी लग रही थी। अरे जो गोपियों के और श्री राधा रानी के प्रेम को वियोग तो वो है, लेकिन जो इसको पीड़ा समझते हैं वो सावधान हो जाना। ये संसार की पीड़ा जो तुम लोगों को मिलती है उससे तो लाख गुना सुख है इस पीड़ा, उससे तो लाख गुना सुख। श्री राधा रानी कह रही है, अरे भोरे तू ही बता ना, हम कैसे उससे संधि कर लें? उसके लिए क्या नहीं छोड़ा इन गोपियों ने, सब कुछ छोड़ के आ गई और वो हमको ही छोड़ के चला गया। अरे तेरा ये मित्र एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का कपटी है। ले, एक बार कपटी बोलने में आदमी कान पकड़े, वो कह रही है जन्म जन्म हमेशा का कपटी है वो। बोरा बोला ऐसे मत बोलो हमारे स्वामी। बोले तू बता अगर हम गलत हो तो। बोले क्यों? मृगयुरिव कपिंद्रम
दिव्यधेलुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपा स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वंस्तवद्य तदलमसितं सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। कपिंद्र, कपिंद्र कौन है? बाली, वानर राज बाली। क्या बिगाड़ा था उसने? यही तुम्हारा कपटी कृष्ण जब राम बन के आया, बड़ा अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, छुप करके बाण मार दिया उसने। क्या बिगाड़ दिया था उसने? कुछ भी नहीं, छुप करके मार दिया, उसके संग कपट किया। लोग इसका गलत भाव नहीं लेना, ये प्रेमी की भाषा है। अरे भगवान ने तो उद्धार ही किया उसका भी, लेकिन यहां पर प्रेम बोल रहा है, मानवता, गोपियों का भाव बोल रहा है। और स्त्रिय मकृत विरूपा, बेचारी वो सुरपनखा, क्या बिगाड़ा था उसने? उसके नाक कान काट दिए। यूं ही तो कही थी उसने आगे कि मैं ब्याह कर लूं क्या तुमसे, मुझे तुम अच्छे लग गए हो, मुझसे ब्याह कर लो। उसके नाक कान काट दिए। अरे भैया, कोई पूछवे आवे कि हम तुमसे ब्याह कर लें तो हाथ जोड़ के मना कर दो, नहीं करने। और ज्यादा कुछ के तो कुछ और कर दो, उठ के चले जाओ, वहां से निकल ही जाओ। तुमने उसके नाक कान काट दिए। और बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वान्, क्या बिगाड़ा था बलि ने? पहले तो उसके यहाँ गए, उसके यहाँ जाकर के खूब हाजी हुजूरी करवा ली अपनी, खूब उससे सम्मान करवा लिया अपना, बेचारे के यज्ञ के बीच में खूब परेशान कर लिया। और फिर कहने लगे 3 पग जमीन लूंगा बस। खूब कह रहा था और ले लो, नहीं माने। 3 पग जमीन पे अड़ गए, और जब उसने संकल्प दिया तो विशाल रूप धारण करके और 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। है ना तुम्हारा ये प्रियतम, ये तुम्हारा मित्र कपटी, तो इसने तो सबके संग ही ऐसा किया है, तो हम कौन सी बड़ी चीज है उसकी? तो हमारे संग भी ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से सौम्य बंधुश्च गोपा क्वचिदपि सकथान किंकरीणां गृणीते भुजमगुरु सुगंधं मूर्ध्यधास्यत् कदा। सुध पूछने लगी कभी कन्हैया आएंगे हमसे मिलने, वो नंद नंदन कभी आएंगे, आर्यपुत्र मधुपुरी में ठीक तो है, मथुरा में ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये गोपियों का भाव। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बिरज जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। कृष्ण विरह में गोपियां कह रही हैं कि दूर बिरज से पहुंच गए और मिलने की याद आई है तो स्वयं नहीं आए, संदेशा भेज रहे हैं। अरे उद्धव जाके कह देना, प्रियतम को पतियां लिखूं जब वो हो परदेश, तन में मन में जीवन में वाकु कहा संदेश। हमें संदेशा कुछ नहीं सुनना है, वो तो हमारे जीवन में है, हमारे प्राण है, हमारे सब कुछ। लेकिन उद्धव, ले जाओ ये बंशी ऊधो, उसको याद दिलाने जाके
गोपियां, उद्धव जी महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज ने पत्र निकाला, भगवान का पत्र सुनाने लगे। भगवान कह रहे हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित्, यथा भूतानि भूतेषु खम्बायग्नि जलम। भगवान ने क्या कहा? पत्र के माध्यम से बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक भाव भगवान कह रहे हैं, गोपियों मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। जिस प्रकार शरीर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अलग नहीं हो सकते, लेकिन दिखते भी नहीं है, उसी प्रकार मैं भी तुम में दिख नहीं रहा हूं, तुम्हारे पास ही, और तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन गोपियों के भाव के आगे भगवान का पत्र भी फीका पड़ गया। उद्धव जी महाराज से सब गोपियां कहने लगी, मेरी सुनो, अरे जरा मेरी भी तो सुन लो, मेरी क्या बात है, मेरी सुन लो, जरा मेरी सुन लो। इस प्रकार उद्धव जी को गए थे शाम तक रहने के लिए, लेकिन 6 महीना वृंदावन में ही हो गया। 6 महीना बाद उद्धव जी महाराज को होश आया। उद्धव जी महाराज ने समस्त गोपांगनाओं को प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों को प्रणाम नहीं किया। गोपियों से कहा थोड़ी थोड़ी पीछे बह जाओ न। सब गोपी पीछे हो गई तो उनकी चरण रज को उठा करके अपने माथे से लगाया। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनां, याति स्वजं स्वजन मार्य पथम च हित्वा, भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतवीं मृगाया। और इस प्रकार से अपना पटका फैलाया और आकाश मार्ग में विधाता ब्रह्मा की ओर देखने लगे। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। हे विधाता, आज मैं अपने पुण्य, यदि मेरे कुछ पुण्य बचे हैं और उनसे आप मुझे पुनः जन्म देना चाहते हैं, तो हे विधाता मेरी एक बात सुन लो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो, मुझको हर जन्म या ब्रज में ही बसवे को आप वरदान दे दो। और क्या कह रहे हैं? बोले कि मैं इनके चरण छूने के योग्य नहीं, इनकी चरण धूलि छूने के योग्य हूं। और चरण धूलि मस्तक पर लगाते ही ऐसे ही प्रेम की अनुभूति उद्धव जी को हुई, तो ब्रह्मा से कहने लगे ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती कि ये चरण धूलि में ही मैं संलिप्त रहूं हमेशा। ब्रह्मा जी बोले उसके लिए तो तुमको कोई छोटा मोटा गुल्म पत्ता आदि पौधा बनना पड़ेगा। बोले फिर नोट कर लो, अगले जन्म में हमको वृंदावन का छोटा सा पौधा बना देना, जब जब हवा चलेगी ये गोपियों के चरण रज में सदैव संलिप्त रहूंगा मैं, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में लिखा है, जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए तो समस्त भगवान की पटरानियां ब्रज में रहती हैं, उनको यमुना जी ने आदेश किया कि भैया गोवर्धन के कुसुम सरोवर पे जो लता गुल्म पत्र हैं वो सब उद्धव का स्वरूप हैं। जब गोपियों को विरह हुआ तब उद्धव ने आकर के उनको सांत्वना दी, उनको सुख प्रदान किया, आप सब भी वहीं जाओ। भगवान की पटरानियां कुसुम सरोवर पर गईं, जाकर के कीर्तन किया तो वहां पर पत्तों में से, वृक्षों में से कृष्ण कथा उदयमान हो गई। ऐसा कहते हैं आज भी ब्रज के जितने भी पत्ते वृक्ष हैं सब उद्धव के स्वरूप हैं और सब वृंदावन ब्रज में निवास करते हैं।